हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग वर्क एंड टाइम के कुछ क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए, ये हमारा 5वां वीडियो है और वर्क एंड टाइम का पार्ट 1 है। ये पहला क्वेश्चन है, तो इसको जल्दी से जल्दी पॉज करके पढ़ लीजिए। इसको सॉल्व करते हैं। ए एक कार्य को अकेले 96 दिनों में कर सकता है, बी उसे 104 दिनों में कर सकता है, तो दोनों साथ मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं? ए कितने दिन में कर रहा है? 96 दिन में। बी 104 दिन में। ये सब जो प्रश्न है किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। दोनों साथ मिलके कितने दिनों में करेंगे, इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। तो एलसीएम कितना आएगा? 96 और 104 का एलसीएम ऐसे करके निकाल लेना है। अ, दो से लगाएं तो 48 और 52। दो से लगाएं तो 24 और 26। दो से लगाएं तो 12 और 13। ऐसे ही आएगा। मतलब एलसीएम कितना आ गया? 12 × 13 × 8। ठीक है, यही एलसीएम। तो बताइए, 96 के हिसाब से 12 8 96, यहाँ 13 बच जाएगा। और 104 के हिसाब से 13 8 104, तो 12 बच जाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ आया? ये इनकी कैपेसिटी आई। ए की कैपेसिटी क्या है? प्रतिदिन 13 यूनिट काम करता होगा। और बी की कैपेसिटी क्या है? प्रतिदिन 12 यूनिट काम करता होगा, है ना। और ये चूंकि ये 96 दिन में काम करता है, तो ये टोटल वर्क हो जाता है। टोटल वर्क, टोटल वर्क समझिएगा इस चीज़ को। ए 96 दिन में काम करता है, टोटल इतना काम करता है, तो ए की कैपेसिटी प्रतिदिन 13 यूनिट है और बी की कैपेसिटी प्रतिदिन 12 यूनिट है। तो ए और बी दोनों की कैपेसिटी प्रतिदिन कितना हो जाएगा? 13 12 जोड़ देंगे तो 25 यूनिट। 25 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से काम करता है। तो बताइए, यदि एक दिन में इतना काम करता है तो इतना काम कितने दिनों में करेगा? तो 12 × 13 × 8/25 कर देंगे। इसको काटना कुटना में ज़्यादा नहीं पड़ना है। नीचे यदि हम 4 से गुना कर लें तो 100 हो जाएगा, और इस चीज़ को सेटिस्फाइड करने के लिए ऊपर भी 4 से गुना करना पड़ेगा। तो अब गुना भागा करना है, तो कर देते हैं। 12 8 96 हो जाएगा, और 13 को 52 हो जाएगा। तो 96 में 52 से गुना करना है ना। तो यहाँ से देख सकते हैं 6 दूनी का 12, यही आंसर आना चाहिए। फिर भी कर लेते हैं। अब हम इसको क्या करें? या तो 6 दूनी का 12 कर दें। हाथ मेरा है 1 6 5 30 और 18। 6 5 30, और 6 दूनी को 12 कर दें। हाथ मेरा है 1 6 5 30 और अ, कैसे करते हैं यार, मैं भूल गया। 6 दूनी को 12 कर दें। हाथ मेरा 1 9 दूनी 18 और 30। हाँ ठीक तो है। 18 और 30 कितना होता है? 48। और 48 और 1 49 की 9, हथमराया 4 और 45 4 49। ऐसे कर सकते थे। ये आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। चलिए, इसको पॉज करके पढ़िएगा अच्छे से। वीडियो पॉज करके पढ़ लें। 1 2 3 स्टार्ट करते हैं। ए और बी दो मजदूर किसी काम को 35 दिन और 45 दिन में कर सकते हैं। शुरू में ए और बी दोनों एक साथ ही शुरू करते हैं। चलिए, तो क्या दिया हुआ है? ए है, काम को करता है 35 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है? 45 दिन में कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों की कैपेसिटी कितनी होगी? सिमिलरली हम निकाल देंगे। 5 कॉमन है तो यहाँ 5 हो जाएगा। ये टोटल वर्क यहाँ 7 आना चाहिए, तो 7 हो जाएगा, और यहाँ 9 आ जाएगा। लगभग इतना ही तो है। ये इसकी एलसीएम आ जाएगी। टोटल कहिएगा तो टोटल लगभग कितना होगा? 7 पचे 35, 35 में 9 से गुना करेंगे तो 9 बजे 45, हाथ में रहे 4 9 30 27 4 31, लगभग 315 यूनिट काम है। अब यहाँ 35 है, 70 से 35 तो यहाँ 9 आ जाएगा। और यहाँ क्या है? 9 × 5 = 45, तो यहाँ 7 आ जाएगा, है ना। तो कह क्या रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 9 यूनिट प्रतिदिन काम कर रहा है,
और ये 7 यूनिट प्रतिदिन काम कर रहा है ना। तो कह क्या रहा है कि जैसे जैसे कहेगा हम करते जाएंगे। पहला प्रोसेस अपना ये है, स्टेप वन कंप्लीट कर गया। अब स्टेप टू है, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करते जाना है। कह क्या रहा है कि शुरू में ए और बी दोनों एक साथ शुरू कार्य करते हैं। तो शुरू में क्या हुआ कि पहला दिन 9 ए और 7 ही 16 काम किया हो, 16 यूनिट काम किया। और इस तरह से कितना काम करता है। हालांकि ये कुछ दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है और बी अकेले से इस कार्य को 29 दिनों में पूरा करता है। तो देखिए, कुछ दिन ऐसे चला इन लोगों का, है ना, कुछ दिन ऐसे चला। तो मान लीजिए एक्स दिन ऐसे चला होगा, तो टोटल ये दोनों कितना काम किया होगा, 16x लगभग काम किया होगा, है ना। फिर बी अकेले काम किया 7 के यूनिट की रफ्तार से। और कितना दिन में काम करता है, 29 दिन में। तो बी 29 दिन में टोटल कितना काम किया होगा, 29 × 7। 29 × 7 9 × 7 = 63 की 3 हाथ में है 6, 7 दूनी 14, 6 20 203 काम तो बी ए कर दिए, है ना। तो 203 काम बी किया, इन दोनों मिल के किया है 16x। तो 16x प्लस 203 बराबर लिखेंगे 315। 16x बराबर कितना हो जाएगा जी, तो 315 में से 203 घटाइएगा, 3 से 15 पहुँचिएगा 12 हो जाएगा, और 120। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 112 में 16 से डिवाइड कर दीजिएगा। हाँ, 7×6 = 42 की 2 हाथ में है 4, 7 चलेगा 7 आ जाएगा। तो 7 दिन ये दोनों साथ में काम किया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसको भी पॉज करके पढ़िएगा। चलिए पढ़ लें तो देखते हैं। राम है, राम का कैसा है कि 60 दिन में ही कर सकता है, इसकी कैपेसिटी है 60। लेकिन दिया नहीं है कि काम कितना है। तो हम मान लेते हैं 60 का कोई मल्टीपल में मान लेंगे, कुछ काम होगा। 60 का मल्टीपल में मानना है, जैसे 600 मान लेते हैं, 600 यूनिट हम काम मान लिए, 600 यूनिट काम है। तो इस हिसाब से तो राम की कैपेसिटी 10 यूनिट प्रतिदिन हो गई, है ना। अब कहता है वह 10 दिन काम करेगा। अब राम है जो 10 दिन काम करे 10 यूनिट से, तो 100 यूनिट काम कर दिया होगा, है ना। और फिर राज अकेले शेष कार्य को 35 दिन में पूरा करे। तो शेष काम बचा कितना, तो 600 काम था, 100 यूनिट रामे कर दिया, तो राज के लिए काम बचा 500 यूनिट। और ये 500 यूनिट राज 35 दिन में करता है। इसका मतलब राज की कैपेसिटी कितनी हो गई, 5 से काटेंगे तो 100 ऊपर और 7 नीचे, ये हो गई राज की कैपेसिटी। ये हो गई राज, इसका मतलब इतना यूनिट प्रतिदिन करता है राज। यदि राम और राज एक साथ कार्य करें, तो एक साथ काम करेगा, तो इसका मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, राम भी और राज भी। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 110 + 100/7, ये कितना हो जाएगा, 70 और 100, 170/7 यूनिट प्रतिदिन हो जाएगा एक दिन का काम। तो पूरा काम कितने दिन में समय में करेगा, तो पूरा काम तो हम 600 माने हैं, तो 600 डिवाइडेड बाई 170 मल्टीपल 7, 0 से 0 कट गया, 7×6 = 42, 420/17 आ गया, है ना। अब भागा देते हैं तो 17 दूनी का 34 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ यदि 34 लिखेंगे तो कितना बचा, लगभग 8 बचा, है ना। 8 0 हो जाएगा। अब 17 दूनी का 34, 37 51, 17 चौका 68 हो जाता है। तो यहाँ यदि 68 लिखेंगे तो लगभग कितना बचा, 12 बचा। तो 24.12/17 हो गया, है आंसर, है। तो ये वाला आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। AICR असिस्टेंट में 2022 में क्वेश्चन पूछा था, इसको ध्यान से देखिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो है कि ए एक निश्चित कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, ए की कैपेसिटी है। ए जो है 60 दिन में कोई काम कर सकता है, ठीक है। बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। अधिक का मतलब क्या हुआ कि 4 में 1 ज़्यादा है, इसका मतलब 5/4 है ना।
और कौन है ज़्यादा? बी। किससे? ए से। कार्य कुशलता यदि बी का 5 है तो ए का 4 है। तो जितना, देखिए याद रखना है कि कैपेसिटी यदि किसी का ज़्यादा है तो उसको कोई काम करने में क्या लगेगा? दिन कम लगेगा। कैपेसिटी ज़्यादा है तो दिन कम लगेगा, सिंपल सी बात है। तो बी बटा ए की कैपेसिटी यदि 5/4 है तो दिन इनको कितना लगेगा? इसका इन्वर्स कर दीजिए, 4/5 के अनुपात में दिन लगेगा। अब ये किसी का काम को करने में 5 दिन, तो बी किसी काम को करने में 4 दिन लेगा। ये 5 का वैल्यू 60 दे रखा है तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12×5 = 60, बड़ चौको 48 हो जाएगा। तो ये बात और हमें समझ में आ गई कि बी को काम करने में 48 दिन लगेगा। अब सी जो है बी से 20% अधिक कुशल है। तो 20%, सिमिलरली 20% का मतलब क्या होता है? 20% अधिक कुशल है कौन? सी। 20% का मतलब हो जाता है 1/5, ज़्यादा का मतलब 6/5 है। ये कैपेसिटी है तो इसको उल्टा कर देंगे तो समय हो जाएगा 5/6, इनका समय हो जाएगा टाइम। अब देखिए, बी को यदि 6 दिन लगेगा तो सी को 5 दिन लगेगा, और 6 का वैल्यू यहाँ 48 अभी हम निकाल रहे हैं, तो 1 का वैल्यू 8×6 = 48, तो 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 का वैल्यू आ जाएगा 40। तो इसका मतलब है कि सी को वही काम करने में 40 दिन लगेगा। बी अकेले इतना परसेंट कार्य पूरा करता है तो ए और सी ने मिलकर शेष कार्य को पूरा किया, तो कितने दिन में काम पूरा हो गया? देखिए, तो अब यहाँ से हम निकाल लेंगे कैपेसिटी, टोटल काम निकाल लेंगे हम। तो यदि इसका एलसीएम लीजिएगा तो देखिए कैसे निकालेंगे? देखिए 60 का मल्टीपल करते जाते हैं, 60 का मल्टीपल करते जाते हैं, कटेगा ही। जैसे यहाँ 6 है और यहाँ 8, यहाँ 6 है और यहाँ 8 है, जबकि यहाँ 8 नहीं है। तो क्या ये 60 का मल्टीपल करेंगे? 120, 120 48 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो 240 तो कटेगा ना जी। 240 लिख देते हैं टोटल, ठीक है। हमें ज़रूरी नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट एलसीएम ही लेना है। 240 नहीं कटेगा तो 480 ले लेते हैं। 480 तो कटेगा ना, चलिए छोड़िए, 480 ले लेते हैं। अपने को जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, एलसीएम निकालने नहीं बैठ जाना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि 480, 480 तो कटेगा, क्योंकि 480 60 से भी कट रहा है, 48 से तो कटेगा ही, 40 से भी कटेगा। तो इस हिसाब से ए की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 8×6 = 48, 8 यूनिट पर डे। 48 के हिसाब से 10 यूनिट हो जाएगा, और 40 के हिसाब से 6, 12×4 = 48, 12 यूनिट पर डे, ठीक है। अब क्या करता है कि बी अकेले इतना परसेंट कार्य पूरा करता है। अब 37.2%, 5% का मतलब क्या होता है? 75/2, यही तो होता है 75/2%। परसेंट का मतलब क्या हो गया? नीचे बैठ जाएगा 100, ये बैठ जाएगा तो 25×3 = 75, 25×4 = 100, मतलब 3/8 काम कौन कर रहा है? बी। 3/8 काम का मतलब 480 से भागा दे दीजिए, तो 6×3 = 18, 60, 180 यूनिट काम कौन कर रहा है? बी कर रहा है, ठीक है। तो बी अकेले इतना परसेंट कार्य पूरा करता है, तो 180, बी की कैपेसिटी है 10 और 180 यूनिट काम कर रहा है, इसका मतलब बी को कितना दिन लगा होगा? बी को लगा होगा 18 दिन। एक दिन में 10 काम करता है, 180 यूनिट बी किया, तो बी को लगा 18 दिन। तो ए या सी कितना किया? 180 यूनिट तो बी ए कर दिया। अब 480 यूनिट टोटल काम है, तो 180 यूनिट घटाइएगा तो 300 यूनिट हो गया। अब 300 यूनिट ए और सी कर रहा है 12 और 8 से, तो 12 8 20, 20 से कट गया, ये कितना बचा? 15 दिन, है ना। 15 दिन ए और सी को लगा, तो टोटल दिन कितना हो गया? 18 ए और 15 ए, 33। समझ गए? तो हम थोड़ा लॉन्ग कर रहे हैं, चलिए अगला क्वेश्चन बनाइएगा। इसको पॉज करके देख लीजिएगा। चलिए, तो हम लोग बनाते हैं इसको। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए एक निश्चित कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। साथ काम करते हैं, शेष कार्य सी की सहायता से 28 दिनों में पूरा करें। सी, चलिए बनाते हैं, कुछ भी नहीं है। ए और बी दो आदमी हैं, एक काम को 45 दिनों में कर सकता है, तो हम कहेंगे कि अच्छा ए और बी भाई साहब 45 दिन में काम कर सकते हैं।
हम मान लेते हैं कि काम है 450 यूनिट, 450 यूनिट के आसपास काम मान लेते हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब है कि ए और बी प्रतिदिन 10 यूनिट करता होगा, 10 यूनिट प्रतिदिन करता होगा। वे 10 दिन एक साथ काम करते हैं, तो 10 दिन में कितना काम किया होगा बताइए? 100 यूनिट कर दिया होगा। शेष कार्य सी की सहायता से 28 दिनों में पूरा करते हैं। अब देखिए, अब क्या होता है कि 100 यूनिट जब कर दिया, ए और बी 100 यूनिट कर दिया 10 दिन में, तो क्या हुआ? शेष काम बचा कितना? शेष काम में बचा, इसमें से 100 घटा लेंगे, शेष काम बचा 350, और 350 यूनिट सी की सहायता से 28 दिन में। इसका मतलब क्या है कि 28 दिन में 350 यूनिट काम होता है। तो इसका मतलब कैपेसिटी कितना हो गया? इसको 7 गुना 4 कर दीजिए, तो 7 पच 35, 50 हो गया। और 50/4 का मतलब 25/2, है ना? 25/2 का मतलब 12.5 तो कह ही सकते हैं। ए और बी का कैपेसिटी है 10, ठीक है। ये 12.5 किसका किसका कैपेसिटी है? ए का, बी का, सी का। यहाँ कह तो रहा है कि सी की सहायता से उस शेष काम की मतलब करते हैं। शेष कार्य सी की सहायता से 28 दिनों में पूरा करते हैं। तो ई कैपेसिटी किसका हुआ? ए, बी और सी तीनों का हो गया। ए बी का कैपेसिटी है 10 यूनिट, तो सी का कैपेसिटी हम आराम से कह सकते हैं कि अच्छा 2.5 यूनिट हो गया, 2.5 यूनिट सी की कैपेसिटी हो गया। तो कह रहा है कि सी द्वारा 3 दिनों में किया गया कार्य बी द्वारा 2 दिन में किए गए कार्य के बराबर है, तो ए और सी मिलकर मूल कार्य का 70% भाग कितने दिन में करेंगे? अब बताइए, एक नया मोड़ आया। मोड़ क्या आया कि सी द्वारा, कहाँ लिखे हैं? यहीं पे लिखते हैं, देखिएगा। सी द्वारा जो 2 दिन में किया गया कार्य है, सॉरी, सी द्वारा 3 दिन में जो किया गया कार्य है, बी द्वारा 2 दिन में किए गए कार्य के बराबर है। सी 3 दिन काम किया था, बी 2 दिन काम किया था, सी बटा बी, ये क्षमता का अनुपात आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 2/3, है ना? अब यहाँ हम कह रहे हैं कि सी की क्षमता के 2 है, तो बी की क्षमता 3 है। समझ गए ये बात को? लेकिन सी की वास्तविक क्षमता कितना आ रहा है? 2.5 आ रहा है। तो बी की वास्तविक क्षमता कितना आ जाएगा? ये एक पॉइंट है। तो हमने क्या देखा? सी की कैपेसिटी 2 है, तो बी की कैपेसिटी 3 है। अब एक बात बताइए, सी की कैपेसिटी तो हम कह रहे हैं हमारा कितना है? सी का कैपेसिटी 2.5, इस वैल्यू में दे देंगे तो सी का कैपेसिटी यदि हम यहाँ पे 2.5 दे दें, 2.5 दे दें, यहाँ बी की कैपेसिटी बराबर 2/3, यदि इसको दे दें तो कितना हो जाएगा? बी की कैपेसिटी हो जाएगा, गुना करिएगा तो 7.5, 25×75 होता है 7.5/2। इसका मतलब क्या कर सकते हैं? 15/4। तो बी की कैपेसिटी आ गया 15/4। अब हमें कहा निकालना क्या है? ए और सी मिलकर। तो ए की कैपेसिटी तो हमको पता है, कितना है? ए की कैपेसिटी नहीं पता है ना। ए और बी की कैपेसिटी 10 है, और बी की कैपेसिटी यदि 15/4 है, ए और बी की कैपेसिटी 10 है, और बी की कैपेसिटी कितना है? 15/4 है, तो ए प्लस 15/4 बराबर हम 10 कर सकते हैं। तो ए की कैपेसिटी कितना हो जाएगा? 10 में से 15/4 को घटाएंगे, 10 चौको 40 में से 15 घटेगा, 25/4 हो गया ए की कैपेसिटी। तो और सी की कैपेसिटी हमें मालूम है 2.5 है। तो ए और सी की कैपेसिटी कितना हो जाएगा? ए और सी की कैपेसिटी हो जाएगा 5/2 प्लस 25/4। ये 5/2 में कंफ्यूज मत करिएगा, 2.5 को 5/2 तो कह ही सकते हैं ना। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? इसको नीचे 4 बना देंगे, तो जब इसको नीचे हम 4 बनाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ऊपर नीचे तो आसान हो जाएगा, नीचे 4 नीचे 4 ऊपर 10, तो 25 10 35, 35/4 हो गया। ए और सी की कंबाइंड कैपेसिटी कितना हो गया? 35/4 यूनिट प्रतिदिन। तो हमें कह क्या रहा है कि जो मूल कार्य का 70%, अब 450 मूल कार्य है, 450 का 70% कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? डबल जीरो से ए और एक कट गया, तो 45 × 7 यूनिट काम ए और सी मिलकर कितना दिन में करेगा? तो ए और सी एक दिन में 35/4 यूनिट करता है, तो इतना काम कितना दिन में करेगा? 35/4 से भाग करेंगे, 4 ऊपर चला जाएगा। अब 35 को ब्रेक डाउन करेंगे तो 7 × 5 में 7 से 1 कट जाएगा, और 5 से 1 कट जाएगा, तो 9 बचे 45, 9 चौका 36 दिन में ये दोनों मिलके कर देगा। थोड़ा कैलकुलेटिव था, लेकिन उतना भी टफ नहीं है। चलिए इस बार एक बार और फिर से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं।
इसको पढ़िए। चलिए तो इसको अब सोल्व करते हैं। ए है, ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 48 दिन में कर सकता है, तो सिमिलरली बताइए इसका एलसीएम लगभग कितना आएगा। तो देखिए 12 दोनों में कॉमन है तो बढ़ती आई 36 हो जाता है, बढ़ चौका 48 हो जाता है, तो यही इसका एलसीएम आ गया। यदि टोटल काम की बात करिएगा तो 36 में 4 से गुना हो जाएगा, 36 में 4 से गुना करते हैं तो 144 आ जाता है, 144 यूनिट। ठीक है, ये टोटल काम है। अब कहता क्या है कि उन्होंने जैसे जैसे कहता है हम करते जाएंगे। ये हमारा स्टेप 1 है, हम पहले भी बता चुके हैं, स्टेप 1 है। अच्छा, इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई, इस हिसाब से इसकी कैपेसिटी बढ़ती है 36 तो 4 यूनिट हो गया, और इसकी कैपेसिटी की हो गई बच्चों को 48 तो 3 यूनिट हो गया। अब कहता क्या है, अच्छा कैपेसिटी हर दिन के हिसाब से, दिन के हिसाब से या घंटा के हिसाब से, जो भी यूनिट दिया रहेगा, जैसे यहाँ दिन है तो दिन के हिसाब से, घंटा रहता है तो घंटा के हिसाब से हो जाता है। चलिए तो उन्होंने 12 दिन तक एक साथ काम किया, बताइए एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो उनकी कैपेसिटी 4 और 3 है, 7 यूनिट काम कर रहे हैं, 7 काम कर रहा है। तो उन्होंने 12 दिन यदि काम किया होगा तो बरसते 84 काम किया होगा, है ना। शेष कार्य सी द्वारा 10 दिनों में पूरा किया गया। अब शेष काम बचा कितना, टोटल 144 यूनिट है, इसमें से 84 घटा दीजिएगा तो 60 बचेगा, 60 यूनिट काम बचा। अब शेष कार्य सी द्वारा किया गया। अब बताइए सी जो है 60 यूनिट काम करता है, तो हम कह सकते हैं कि 60 यूनिट काम सी कर रहा है कितना दिन में, 10 दिन में। इसका मतलब है कि 6 यूनिट प्रतिदिन कर रहा है, और यही इसका क्या है, सी की कैपेसिटी। तो सी की कैपेसिटी 6 यूनिट आ गई। तो ए और सी एक साथ मिलकर मूल्य कार्य का, ए की कैपेसिटी कितना है, 4 यूनिट। ए की कैपेसिटी है, कहाँ लिखें, इधर लिखते हैं। ए की कैपेसिटी है 4 यूनिट, सी की, सॉरी 4 यूनिट, और सी की कैपेसिटी है 6 यूनिट। तो ए और सी की कैपेसिटी कितनी हो गई, 10 यूनिट। तो ए और सी मिलकर मूल्य कार्य का 62.5% भाग। अब देखिए 62.5% को ब्रेक डाउन करना सीखिए। 62.5% क्या होता है, 125/2 हो जाता है, और 125/2% जब नीचे आएगा तो 125/200 हो जाएगा। तो 25 25 125 और 25 8 200 होता है, तो 5/8। टोटल काम का 5/8 कितना हो जाएगा, तो 144 का 5/8 या इसका 5/8 निकालिए, तो 12 × 3 × 4 × 5/8। अब देख, सॉरी 5/8, 4 दूनी का 8 और 2 से कट गया 6 मरतबे, तो बचा क्या, 6 3 5 बचे, 18 बचे, कितना हो गया, 90। तो 90 यूनिट काम ए और सी मिल को करना है, तो 90 यूनिट काम 10 के हिसाब से करेगा तो 9 दिन में कर देगा। तो यही 9 दिन इसका आंसर था, ये जीडी में 2021 में पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो इसको पढ़ लिए, तो अब बनाते हैं इसको। ये पिंकी है, ये चिंकी है, और ये रिमोआ है, और ये इन्होंने कहा काम किया कि 4 दिन तक साथ में काम किया, और क्या हुआ कि तब कार्य का 46% भाग पूरा हो गया। 46% भाग ये लोग पूरा कर लेती हैं। फिर क्या हुआ कि रीमा ने 4 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, रीमा का मन उचट गया, 4 दिन बाद ही काम, 4 डेज के बाद काम छोड़ दिया। तब का हुआ कि पूरे कार्य को पूरा होने में 9 और दिन लग गए। तो जब रीमा छोड़ दी तब पिंकी या चिंकी करते रहे, ये लोग 9 दिन आओ काम की, 9 दिन और काम की, तो 9 दिन जब आओ काम की तो बाकी काम, टोटल काम 100%, 100% में 46 घट गए, तो बचा कितना, 54% काम पिंकी या चिंकी की। कोई भी काम होता है तो फ्रैक्शन में रहेगा तो एक परसेंटेज में रहेगा तो 100, ऐसे ही तो होता है। तो 100% टोटल काम था, 46% पिंकी चिंकी रीमा 4 दिन में कर दी थी, बाकी काम बचा तो पिंकी चिंकी 9 दिन में की, 54% ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब अपने को निकालना क्या है कि रीमोवा यदि खाली काम करती तो कितना दिन में काम पूरा करेगी। एक बात बताइए, पिंकी चिंकी 9 दिन में 54% कर रही है, इस हिसाब से एक दिन में कितना करेगी, 54/9, 6%।
अभी पिंकी चिंकी पहले जो 4 दिन काम की थी, पिंकी चिंकी जो पहले का 4 दिन काम की थी, तो वो 4 दिन में कितना काम की होगी? तो 6 जगह 24%। इसका मतलब शुरू का जो 4 दिन काम की पिंकी चिंकी, उसमें उसका योगदान 24% था। तो आप तो कह रहे थे कि पिंकी चिंकी और रीमा 4 दिन में टोटल 46% काम की है। यहाँ पिंकी चिंकी खाली 24% कर दी है, तो मतलब रीमुआ कितना की होगी 4 दिन में? तो रीमुआ की होगी 46 में से 24 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 22%। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रीमुआ एक दिन में काम कितना करती है? तो 22/4, 11/2%। अब एक बात बताइए, रीमुआ जो है 11/2% काम करने में एक दिन लेती है, तो 1% काम करने में 2/11 दिन लेगी, तो 100% काम करने में 2/11 गुना 100 दिन लेगी। इसका मतलब 200/11 आ जाएगा। 200/11 का मतलब 11 दूनी का नहीं, 11 एक, तो यहाँ बचा 9 और फिर 0, तो 11 8 88, बचा 2/11, 18.2/11। अच्छा क्वेश्चन था, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको देखते हैं। ठीक है, इसको बनाइए। पहले तो आराम से शांति से इसको पढ़ लीजिए, फिर बनाइए। चलिए पढ़ लिए तो अब इसको बनाते हैं। और रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलिए बनाते हैं इसको। क्या कह रहा है कि ए 6 दिनों में उतना काम कर सकता है जितना सी 8 दिनों में। ए है काम की बेचारी 6 दिन, तो सी उतना काम 8 दिन में। इसका मतलब है कि ए और सी का कामों का अनुपात कितना हो जाएगा? 8/6, 4/3 कह सकते हैं। सिमिलरली बी उतना काम 6 दिनों में पूरा कर सकता है जितना सी 4 दिन में, तो बी के 6 दिन का काम सी के 4 दिन के काम के बराबर। तो B/C कितना आ गया? 4/6। इससे काट दिए तो 2/3, है ना? तो आप क्या देखें, हम देखें हैं ABC। ए यदि 4 है तो सी कितना है? 3 है। अब बी यदि 2 है तो सी कितना है? इस तरह के क्या लिख रहे होगे? हाँ, चलिए। ए यदि 4 है तो बी कितना है? 3 है। सी कितना है? 3 है, तो सी को 3 कर दिए। और यदि बी 2 है तो सी 3 है। यदि ये दोनों तो बराबर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। यदि बराबर नहीं रहता तो ये दोनों को बराबर करते हैं। इसका मतलब क्या है? ए 4 है, बी 2 है, सी 3 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये दोनों यदि बराबर है ना, सी एक ही आइडेंटिटी है, एंटिटी है, और सी की वैल्यू भी बराबर है, तो चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि वैल्यू बराबर नहीं होता है तो इसको चेंज करते हैं, पहले बराबर करते हैं। ये चीज़ समझ लीजिए। तो ए और बी और सी तीनों के कैपेसिटियों का अनुपात हो गया है 4:2:3। अब ए उस कार्य को 54 दिन में कर सकता है, तो ए की कैपेसिटी 4 है। एक कैपेसिटी का मतलब क्या है कि प्रतिदिन 4 काम करता है, तो 54 दिन में कितना काम करेगा? 54 × 4, इतना टोटल काम करता है। तो बी को उसी कार्य को पूरा करने में बी प्रतिदिन 2 काम करता है, तो उस हिसाब से 2 काम कैपेसिटी से काम करेगा, तो कितना दिन लगेगा? तो 54 दूनी 108 दिन लग जाएगा बी को। तो सी को पूछता है तो सी से भाग दे देता है, तो 108 दिन ए रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको पढ़िए फास्ट। दिल्ली पुलिस के एग्जीक्यूटिव के एग्जाम में पूछा था 2020 में। चलिए तो इसको सोल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि ए बी सी के क्षमता का अनुपात दिया हुआ है। ए बी सी क्षमता कितना है? 2 3 5। ठीक है, इतना समझ गए। वे 27 दिन तक एक साथ कार्य करते हुए 27 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। ये बता रहा है कि ये इनकी क्षमता है कि यदि वो 27 दिन तक काम करें तो पूरा हो जाएगा। तो एक बात बताइए, एक दिन में कितना काम करेंगे? कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? एक दिन का तो 2 3 5, 5 3 8 2, 10 यूनिट काम करेंगे। 27 दिन में कितना काम कर देते हो? 270 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ कि 270 यूनिट टोटल काम होगा। ठीक है,
अब कहता है क्या कि ए और बी ने मिलकर 15 दिन तक कार्य किया, कर सकते थे, सकते हैं, सकना और करना में अंतर होता है ना। तो ए और बी ने मिलकर 15 दिन तक काम किया, तो ए और बी एक दिन में कितना काम करता है? 5 यूनिट। 5 यूनिट, 2 और 3 से 5 यूनिट, 15 दिन तक काम किए हैं, तो इस हिसाब से काम कितना किया होंगे? 75 यूनिट। काम बच कितना गया? 270 में से 75 को घटाइएगा, कहाँ बचेगा? 70 से 70 चला गया, 5 और घटाएंगे तो 195 यूनिट। अभी 195 यूनिट काम करवाना है सी से, तो सी का कैपेसिटी है 5, 5 से भागा लगवा देंगे, पंक्ति आई 15, 4 और 5, 9 × 5 = 45, तो 39 दिन में, 39 डेज में ही कंप्लीट कर लेगा। एक आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 10वां नंबर। इसको पढ़िए। चलिए ये अच्छा एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। मान लीजिए, सपोज करिए, एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, लिखिएगा कि ए है और बी है, ये दोनों यदि साथ में काम करें, तो सपोज करिए कि एक्स दिन में कर लेता हो कोई काम, एक्स दिन में ये दोनों कंप्लीट कर लेता हो, तो ए यदि अकेले करेगा तो क्या एक्स से कम लगेगा या एक्स से ज़्यादा लगेगा? सपोज करिए कि ए और बी दो आदमी हैं, घर बनाना है उसको, तो वो लोग एक्स दिन में घर बना लेता है, तो यदि खाली ए रहता तो एक्स से कम लगता है या ज़्यादा लगता? ऑफ कोर्स ज़्यादा लगता है, एक आदमी रहेगा तो ज़्यादा लगेगा। तो ए को उसी काम को करने में, यदि मान लीजिए कि एक्स प्लस ए दिन लगेगा, कुछ तो ज़्यादा लगेगा। बी को सिमिलरली उसी काम को करने में, सपोज करिए यदि अकेले काम करे, तो एक्स प्लस बी दिन लगेगा। तो वैसे सिचुएशन में यदि ऐसा है, तो याद रखना है कि x बराबर हो जाता है √ab। इसको याद रखना है। मैंने क्या कहा कि दो आदमी है, साथ में कोई काम करेगा, तो x दिन में करता है, तो ये यदि अकेले उस काम को करेगा तो ऑफ कोर्स x से तो ज़्यादा ही लगेगा, तो x प्लस a दिन में करेगा। और b यदि उस काम को सिमिलरली अकेले करता है तो x प्लस b दिन लगेगा। तो ऐसी सिचुएशन में x बराबर √ab याद रखना है। सेम कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि ए अकेले काम करने में ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर काम करने की तुलना में 32 घंटे अधिक लगता है। हम मान लिए कि ए और बी को x घंटे लगता हो, तो ए को कितना लग रहा है? 32 घंटे अधिक लग रहा है, x प्लस 32 लग रहा है। ठीक है। सिमिलरली ए और बी एक साथ काम करने की तुलना में बी को अकेले काम पूरा करने में 18 घंटे अधिक लगता है, तो बी को कितना लग रहा है? x प्लस 18 लग रहा है। तो अभी हम बताएं कि x बराबर कितना हो जाएगा? 32 ए प्लस बी √a+b, तो 32 × 18। अब इसको गुना भागा नहीं करने लगना है, अपने को इसका अंडर रूट से बाहर निकालना है। तो 32 को 64 कर दें, 32 को 64 करने के लिए क्या करेंगे? इसका दो ले लेंगे, तो इसका दो लेंगे तो 64 हो जाएगा, तो इसके 18 में से दो चल गया तो 9 बचेगा। तो हुआ कितना? बाहर आ गया 8 और 3, एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 24 यूनिट, मतलब 24 घंटा। एक्स एक्स का वैल्यू 24 आ गया। तो कह क्या रहा है कि 9 घंटे में ए और बी एक साथ मिलकर कितना परसेंट काम करेंगे? अब एक बात बताइए, ए प्लस बी 24 घंटा में 100% काम कर देता है, तो 9 घंटा में कितना करेगा? यही क्वेश्चन है। देख, 1 घंटा में कितना करेगा? 100/24। 9 घंटे में कितना करेगा? तो 9 से गुना हो जाएगा, इसमें 9 से गुना कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देना है। 3 गुना 4 गुना 12 गुना 2, 24। 3 से इसको काटेंगे 3 मतलब है, 4 से इसको काटेंगे 25 मतलब है, 25 दिया 75/2 बचा नीचे, 75/2 का मतलब 37.5% काम 9 घंटा में कर देगा। ये तो गुना भागा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहाँ है? 11 नंबर क्वेश्चन, इसको पॉज करके पढ़िए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लीजिए कि ए बी सी तीनों साथ में काम करता है और ये एंड तक जाते हैं, एंड तक। यहाँ से काम स्टार्ट हुआ, एंड यहाँ है, एंड तक यहाँ जाता है।
ABC, एंड यहाँ है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सपोज करिए कि ऐसा हो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो क्या समझ में आ रहा है कि बी और सी पहले ही काम छोड़ दिया है ना। एंड तक करता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो एंड तक जा कौन रहा है? एंड तक जा रहा है सिर्फ ए, क्योंकि बी और सी तो पहले ही मुख मोड़ लिया। तो एंड तक कौन जा रहा है? ए। एंड तक बेचारा ए जा रहा है। बी पहले ही काम छोड़ दिया। बी क्या किया? कितने दिन पहले काम छोड़ दे रहा है? 5 दिन पहले। यहाँ से शुरू किया, लगभग यहाँ तक ही आके वो रुक गया। और सी 10 दिन पहले। सी यहाँ से शुरू किया, साथ में ही शुरू किया था, लेकिन यहीं तक आके रुक गया। तो वैसे सिचुएशन में अपने पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि बी का 5 दिन का काम, जो ये 5 दिन छोड़ दिया, जो ये इतना शेष रह गया, बी का 5 दिन का काम ही हम जोड़ दें, 5 डेज और इससे काम करवा लें। और सिमिलरली सी से 10 दिन और काम करवा लें। और जो इन लोगों का काम है उसको जोड़ दें और फिर एबीसी से भाग लगा दें। तो ऐसी सिचुएशन में यदि इसका हम 5 दिन का काम जोड़ देंगे और सी का 10 दिन का काम जोड़ देंगे तो हम कह सकते हैं कि एबीसी एंड तक काम करेगा, है ना। तो इस फिगर को याद रखिए। अब इधर इसको सॉल्व करते हैं। ए बी सी किसी काम को इतना 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 दिन में कर सकता है। स्टेप 1 क्या है? ए 18, बी 36, सी 54। स्टेप 1 क्या है? एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लेते हैं। कितना करें आप बताओ? 180 कर दें? 180 नहीं, 54 का 108 हो सकता है। हाँ 108 हो सकता है। या फिर कुछ भी 108 ही ले लेते हैं। 108 भी तो कट ही जाएगा सबसे। तो 18 × 5 = 90, 18×6 = 108 होता है। 36, 18, 36 में 3 से गुना करिएगा तो 108 हो जाएगा। 54 दूना 108 हो जाता है। ये इनका क्षमता है बेचारों का, इतना इतना यूनिट से ये लोग काम कर सकते हैं। काम शुरू किए, लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने से पहले 5 दिन, तो काम यहाँ तक पूरा हो जाता, लेकिन बी का किया कि 5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया था। बी के 5 दिन का काम, जैसे हम कह रहे थे कि बी से 5 दिन और काम करवा लेते हैं, तो यदि हम बी से 5 दिन और काम करवाते हैं तो काम बी 5 दिन और कितना करता तो कितना काम हो जाता? एक दिन में 3 काम कर रहा है, 5 दिन काम कर रहा है तो 15 और काम हो जाता। सिमिलरली सी यदि 10 दिन काम करे तो सी का 10 दिन का काम कितना हो जाता है? 10 दूनी का 20 और काम हो जाता। और काम को ही हम बढ़ा देते हैं। काम कितना हो जाए? 20 और 15 35 और 15 35 108 में यदि जोड़ दें। समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? हम काम को ही बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, इस इन लोगों से 5 दिन और काम करवा रहे हैं, इससे 10 दिन और काम करवा रहे हैं, काम को ही बढ़ा रहे हैं। तो काम कितना हो जाएगा? 108 और 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 143। 143 यूनिट यदि काम हो जाए तो क्या हो जाए? तो अब हम कह सकते हैं कि यदि 143 यूनिट टोटल काम हो जाए तो ए और बी और सी एंड तक काम करेगा। तो एक दिन में टोटल कितना काम कर रहा है ए और बी और सी? 6 + 3 + 2 11। एक दिन में यदि 11 काम कर रहा है तो 143 यूनिट करने में इन लोगों को कितना लग जाता है? 1, 3 और 3 13 दिन लग जाता है। समझ गए? स्टेप 1 ए है, प्रोसेस 1 ए है। यदि ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, तो कोई बात नहीं, दूसरा उपाय बताते हैं। जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे करते जाना है। प्रश्न अपने को क्या कह रहा है? प्रश्न अपने को ये कह रहा है कि भैया बी और सी ने काम पूरा होने से पहले 5 और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। कितने दिनों में काम पूरा हुआ हमको नहीं पता है, कितने दिन में काम पूरा हुआ। हम मान लिए कि 1 दिन में काम पूरा हुआ होगा। तो ये तो एक्स दिन पूरा दिन काम किया। बी कितना दिन काम किया? X - 5 डेज काम किया हुआ। और सी कितना दिन काम किया? X - 10 डेज काम किया। इतना तो कह ही सकते हैं। अब यदि ये एक एक के कैपेसिटी कितना है? 6, एक दिन काम करे तो टोटल 6 काम करेगा। बी की कैपेसिटी है 3, यदि X - 5 डेज काम करे तो X - 5 × 3 दिन काम करेगा। सी की कैपेसिटी है 2, यदि X - 10 डेज काम करे तो ये इतना काम करेगा। टोटल जोड़ लीजिए तो टोटल कितना हो जाएगा? 6x + 3x - 15 + 2x - 20। अब इतना बराबर कितना हो जाना है? 108। तो 6 3 9 और 9 2 11, 11 एक्स, और ये जो माइनस माइनस है इधर चला जाएगा तो
108 प्लस 20 प्लस 15 कितना हो जाएगा? सिमिलरली 143 हो जाएगा, और यहाँ 11x। सिमिलरली भाग दीजिएगा तो 143 में 11 से भाग दे दिए, आ गया 13। समझ गए? तो ये भी एक प्रोसेस है, नहीं तो वो भी एक प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसको पॉज करके पढ़िए, चलिए इसको सोल्व करते हैं। सीजीएल में पूछा है, ये है तो आसान क्वेश्चन, थोड़ा वही बटा बटा दे रखा है इसलिए लोग डरते हैं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। ए और बी काम 18 दिन में कर सकता है। बी और सी काम कितना दिन में कर सकता है? 24 दिन में कर सकता है। और ए और सी काम कितने दिन में कर सकता है? 27 दिन में कर सकता है। तीनों का एलसीएम लेना, कैसे लेंगे? नहीं कुछ पता चल रहा है तो इधर साइड में ले लेते हैं एलसीएम। 18, 24, 27, 3 से तो सब कट रहा है ना, 6, 8, 9, कोई बात नहीं। यहाँ फिर 3 से कट रहा है, 2, 8, 3, कोई बात नहीं। यहाँ 2 से कट रहा है, 1, 4, 3, कोई बात नहीं। इसको 12 कह देते हैं, इसको 3 3 9 अदूनी 18 कह सकते हैं। तो 18 गुना 12 लगभग कितना आता है? 180 36। 180 36 कितना होता है जी? 216 होता है ना। गुना कर लीजिए, 3 3 9 दूनी 18, 18 3 54, 54 में 3 से चलती है 12 की 2 बनती है 15, और 1 16। मैंने गुणों का गलती कर रहा है। 3 3 9 दूनी 18, 18 चौका 18 3 54, 54 में 4 से ना गुना होगा, 4 को 16, 5 को 20 है, 216 ही आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए 18 से भाग देंगे तो यहाँ 12 बचेगा। यहाँ इसका 12 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं तो यहाँ 9 बचा खाली, 24 कट गया। यहाँ इसका 9 ले लेते हैं, है ना, तो यहाँ बचा 2। यहाँ इसका 3 ले लेते हैं तो यहाँ बचा 4। ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? 27 में 9 और 3 ही तो होता है, तो इसका 9 ले लिए, इसका 3 ले लिए, तो यहाँ 2 बचा, यहाँ 4 बचा, 8 हो गया। नहीं तो फिर भाग दे दीजिए, उसमें क्या है। समझ गए? तो इतना यूनिट प्रतिदिन ये लोग काम करता है। अब एक बात बताइए, ए और बी एक दिन में 12 यूनिट, बी और सी एक दिन में 9 यूनिट, और ए और सी एक दिन में 8 यूनिट। तो हम कहेंगे, यदि सबको जोड़िए, 2 ए हो जाएगा, 2 बी हो जाएगा, और 2 सी हो जाएगा। एक दिन में कितना यूनिट? 12, 8, 20, 9, 29 यूनिट, है ना। यदि 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का कैपेसिटी कितना है? 29। कैपेसिटी बोलें तो एक दिन का काम होता है। ए प्लस बी प्लस सी का मतलब कितना हो गया? कैपेसिटी कितना है? 29/2 इन लोगों की कैपेसिटी है। अब टोटल काम कितना है? 216। अब 216 में जब 29/2 से भाग लगाएंगे, यही तो कर रहा है कि ए बी सी मिलकर एक साथ कार्य को। ए बी सी एक दिन में यदि 29/2 काम करे तो पूरा काम जो 216 वो कितना दिन में करेगा, है ना। तो 216/29 और ऊपर चला जाएगा 2, कितना हो जाएगा? 432/29। इसी को सोल्व करेंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। अब इसको सोल्व करना भी बहुत आसान है, हड़बड़ाना नहीं है। ऑप्शन पहला की ओर देखते हैं। 19 19 तो होगा नहीं, नीचे तो 29 29 ही होना है, तो ये तो कट गया। अब इसको देखिए, 26 है, ये 29 है, ठीक है, ये 7 है। अब 29 में यदि हम 7 से गुना करेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा? 7 छक 9 7 63 की 3 है, तो मैं 6 7 दूनी 14, 6 20, 203 ही रह गया। हमको 432 पहुंचना है, तो ऑफ कोर्स कौन सा आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए इतना, नेक्स्ट बाकी अगले क्वेश्चन में, अगले सेशन में हम और भी 12 13 क्वेश्चन करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए। कैसा लगा आपको सेशन ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।